श्री नारायण की भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने माया का दर्शन कराया, जिसका पार और अंत न पाकर के मार्कंडेय जी को यह दर्शन अत्यंत दुर्लभ, माया का संसार में आवरण का भान, उसमें अत्यंत रहस्यमयी घटनाएं जिससे पार संसार में किसी को मिला नहीं। सो उस दर्शन के पश्चात मार्कंडेय ऋषि ने भगवान विष्णु की आराधना की और मायापति भगवान इष्ट परब्रह्म परमेश्वर की आराधना में पार पाने के लिए लीन होने के पश्चात पुनः अपने को एकाग्र करके भगवान में व्यवस्थित किया। ऐसी स्थिति में मार्कंडेय जी जिस समय ध्यान अवस्था में पुनः चले गए, अब भगवान शंकर और माता पार्वती उस समय आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे और उनकी एकाग्रता और संलिप्तता को देख करके आराधना में पार्वती माता को पुत्र जैसे वात्सल्य, माँ और पुत्र का जो रिश्ता होता है, ऐसा भाव माता के अंदर आया और उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण के लिए आप थोड़ा सा हम लोग उसके पास चल करके उसकी थोड़ी सी व्यथा सुने या उसके लिए कुछ हो सके तो प्रदान करें। ऐसे में भगवान शंकर और माता पार्वती मार्कंडेय के सामने उपस्थित होते हैं, परंतु साधना में लीन भगवान के आराधना में लीन मार्कंडेय ऋषि, उनका चिंतन इतना और धैर्य इतना सुदृढ़ है कि उन्हें यह भान नहीं हो पाता कि उनके सामने भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ, विश्वगुरु और स्वयं त्रिनेत्र धारण करने वाले स्वयंभू भगवान उनके सामने उपस्थित हैं। ऐसी अवस्था में माता के कहने पर भगवान शंकर जब सामने उपस्थित होते हैं, भगवान ने शंकर ने कहा माता पार्वती से कि ऐसे ऋषियों के लिए, ऐसे संत महात्माओं के लिए हमारा सानिध्य कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये स्वयं में परब्रह्म समान हैं, ये स्वयं इस साधना में लीन है, इन्हें हमारी कोई आवश्यकता है नहीं। परंतु यदि आप कहती हैं तो हम लोग, चूँकि संत का समागम बहुत दुर्लभ है जीव के लिए, अयम ही परमो लाभो नृणाम साध समागमः, तो हमें भी उनका सानिध्य का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही होती है कि उसे संतों का समागम प्राप्त हो। अतः हम लोग इनके साथ कुछ सत्संग करें, बातचीत करें। परंतु जब मार्कंडेय जी को यह भान नहीं होता कि हमारे सामने कोई उपस्थित हैं, ईशाना सर्व विद्यानमीश्वर सर्वदेहिनाम, भगवान शंकर यह जो पूरे विश्व के विधाता हैं, उनका भी ध्यान मार्कंडेय जी को नहीं होता, सामने खड़े हुए शंकर भगवान का भान नहीं होता।
ऐसी स्थिति में भगवान शंकर वायु रूप से वायु के वेग के द्वारा भगवान शंकर स्वयं मार्कंडेय जी के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी अवस्था में ध्यानस्थ अवस्था में मार्कंडेय जी ने अंतःकरण में ही भगवान शंकर के दर्शन होते हैं और ऐसी छटपटाहट बौखलाहट होती है, दर्शन होते हैं भगवान शंकर के पूरे दिव्य दर्शन, जैसे उनके शरीर का पूरा दर्शन मृगछाला लिए हुए, हाथ में कमंडलू, सर्पों की माला, सिर पर चंद्रमा शोभित और पूरे शरीर का दर्शन अंतःकरण भगवान शंकर का मार्कंडेय ऋषि को होता है। ऐसी स्थिति में मार्कंडेय जी आँख खोलते हैं, अपनी दर्शन सामने देखते हैं कि भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उनके सामने उपस्थित हैं। यह दिव्य दर्शन भगवान की कृपा से, ईश्वर की इच्छा से या संतों की इच्छा से दर्शन भगवान का दर्शन हो रहा है शंकर का मार्कंडेय ऋषि को। ऐसी स्थिति में पूरा ध्यान भगवान शंकर और माता पार्वती पर और उनके गणों की उपस्थिति पर मार्कंडेय जी ने देखा और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम दंडवत करने के पश्चात उनकी आराधना, सेवा, अर्घपाद्य पूजन आदि वंदन, चरण वंदना करते हुए उनकी स्तुति करी और उनके चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। रौद्रम त्रैलोक्यैक गुरुकम नमाम शिरसा मुनि। तो इन मुनि मार्कंडेय जी ने त्रैलोक्य गुरु, विश्व गुरु भगवान शंकर को प्रणाम किया और चात्मानुभावेन पूर्ण कामस्य ते विभो, हे सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभो, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से स्वयं पूर्ण काम हैं। चात्मानुभावेन पूर्ण कामस्य ते विभे करवाम कमीशान ये दे निवृतम जगत। और आपकी शांति और सुख से पूरा संसार लाभ ले रहा है, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। आपके तृण अब भगवान की आराधना में, भगवान शंकर की आराधना में मार्कंडेय जी ने उनके तीनों रूप, सत्व रूप, रजोगुणी रूप और तमोगुणी रूप की प्रार्थना करते हैं। जो श्लोक आपके श्रीमद् भागवत में द्वादश स्कंद के 10वें अध्याय 12-10 में 17वां श्लोक जो अति प्रचलित है, रुद्र अभिषेक में हम उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके किसी भी अभिषेक में प्रार्थना करते हैं, वह श्लोक, इसे आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए इसे हम रिपीट करते हैं। आप इसे बार बार या तो लिख करके भगवान शंकर की आराधना करें, निश्चित है भगवान शंकर के दिव्य रूप आपको दर्शन होंगे। नमः शिवाय शांताय सत्वाय प्रणमाय च। भगवान की आराधना में मार्कंडेय ऋषि के द्वारा यह स्तुति करी गई। नमः शिवाय शांताय सत्वाय प्रमिडाय च, अर्थात आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप सत्गुण से युक्त शांताय, शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रजोजुषे अप्यघोराय सत्वाय, रजोजुषे अप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्वप्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त अघोर रूप को नमस्कार करता हूँ। यह श्लोक भगवान शंकर के लिए पूर्ण समर्पित श्री मार्कंडेय जी द्वारा कहा गया। इसे हम आप 1-2 बार निश्चित भगवान शंकर के लिए समर्पण किया करें। नमः शिवाय शांताय सत्वाय प्रमिडाय च।
रजोजुषे अप्य घोराय नमस्तुभ्यम तमोजुषे। इस तरह से भगवान शंकर की आराधना पूजा प्रार्थना करने के पश्चात भगवान मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय ने भगवान को तरह तरह से नमस्कार किया। मार्कंडेय मुनि के इस संत समागम से भगवान शंकर अत्यंत संतुष्ट हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि भाई आप के इस पूजा आराधना आज से हम संतुष्ट हैं। मैंने स्वयं भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और ये तीनों वरदाता हैं, वर को देने वाले हैं। हम लोगों के दर्शन कभी व्यर्थ होते नहीं हैं। वरम वृणिन्यः काम वर देशा वयम त्रयः अमोघ दर्शनम येषाम मृत्यो या बिंदवे अमृतम। हमारे दर्शन तो कभी खाली नहीं जाते, अर्थात हमारे दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाते। इनका कुछ लाभ आप स्वयं चाहें तो कुछ वर मांग लें। ऐसा भगवान शंकर संतुष्ट होकर के मार्कंडेय जी की कृपा से कि अमोघ दर्शनम ये शाम, हमारे दर्शन अमोघ हैं और इससे कुछ आप प्राप्त कर लें। ब्राह्मण तो आगे भगवान कहते हैं, शंकर ब्राह्मण तो सदा परोपकारी होता है, सांचित्त होता है, अनासक्त होता है। ब्राह्मणा साधवा शांता, जो ब्राह्मण है वह सदा शांत है और शांत है, निसंग है। भूतवत् एकांत भक्ता अस्मासु निर्वैरा समदर्शिन, वह ब्राह्मण एकांतवासी है, परब्रह्म का चिंतन करने वाला है और निर्वैर है, किसी से वैर भाव नहीं रखता और समदर्शिन, सब जगह एक दर्शन करता है। पूरी सृष्टि को एकात्म भाव से उसका दर्शन करता है। इस तरह से यह ब्राह्मण सदैव पूजनीय है। सभी लोकपाल, सब ईश्वर देवताओं के द्वारा वह वंदनीय है। स लोका लोकपाल स्थान वंदस्त चिनुपाशते, अहम च भगवान ब्रह्म स्वयं च हरिश्वर। मैं अहम च भगवान हरिश्वर, भगवान हरि और ब्रह्मा, हम तीनों भी इनकी वंदना अर्चना किया करते हैं। इसलिए क्यों यह ब्राह्मण क्यों पूजनीय है और क्यों हम इनके वंदना में, चिंतन में ब्राह्मणों के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि इनमें वह समदर्शी हैं, एकांत भाव वाले हैं, निर्वैर हैं, किसी से वैर वंदना नहीं करते। इस जीव में ये हमें स्वयं ईश्वर में और परब्रह्म में अणुमात्र भी भेद नहीं करते। इसलिए हम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं। कहते हैं भगवान शंकर, हम जो देवता लोग हैं वो मूर्तियों में आराधना, पूजन और जल से पूजन, चिंतन, वंदन करने पर कई वर्षों, हजार वर्षों के पश्चात प्रसन्न होते हैं, परंतु ये संत तो केवल अपने दर्शन मात्र से, एक बार उनके सत्संग से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम लोग ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं। भगवान ने कहा, ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये अस्मद्रुप त्रयीमयम्। हम लोग भगवान तीनों अपने स्वरूप को जानते हुए ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं। विभत्यात्म समाधान स्तप स्वाधा संयमय, और उसका कारण है क्योंकि ये चित्त की एकाग्रता इनमें होती है, तपस्या होती है। विभवत्यात्म समाधान तपः स्वाध्याय संयमय श्रवणाद दर्शनाद वापि महता पातनिको वह। अर्थात इनके ये कैरेक्टर हैं, एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, ये सारी समाधि, ये
हमारे वेदमय शरीर को भी धारण करते हैं। जो भगवान के शब्द और वाणी वेद रूपे ये भगवान के दर्शन करते हैं, उन्हें धारण करते हैं, इसीलिए ब्राह्मण हमारे वंदनीय हैं। और ये बड़े बड़े महापापी और अंतज्ञ अछूत को भी ये पवित्र कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। इसलिए उनके साथ उनका सानिध्य, अगर ब्राह्मणों के सानिध्य लोगों को शुद्ध कर देता है, परिशुद्ध कर देता है, और उनका सानिध्य दुर्गुणों से लोगों को दूर कर देता है। इस प्रकार से भगवान शंकर और मार्कंडेय जी की वार्ता होते हुए मार्कंडेय जी ने, भगवान शंकर ने आग्रह किया कि इस तरह से कुछ आप वर मांग लो। तो भगवान शंकर की आराधना के पश्चात, वार्तालाप के पश्चात मार्कंडेय जी ने कहा कि भगवान, मैं अभी आपसे क्या मांगूं? आप समस्त वर के दाता हैं और मैं क्या मांगूं, क्योंकि आपकी आराधना नमो तस्मै तस्मै नमो भगवते गुरुवे ब्रह्म मूर्तये त्रिगुणाय गुणात्मने। भगवान शंकर, आप तो स्वयं त्रिगुणातीत हैं और आपका दर्शन ही हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ था, या बड़े बड़े मुनियों सिद्धियों के लिए दुर्लभ है, और मुझे उसका आनंद प्राप्त हो रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं और भी वरदान के रूप में क्या मांगूं, क्योंकि आप मनुष्य, आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। मैं तो, आप तो स्वयं पूर्ण हैं, भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपके दर्शन मात्र से कमृणेनु परम भूमन वर्मम त्वद्वर दर्शनात्। आप समस्त स्वयं पूर्ण काम है, आपके दर्शन मात्र से कामनाओं की सिद्धि और पूर्ण हो जाती है। यह दर्शनात् पूर्ण काम सत्य काम पुमान भवेत्। अब आपके दर्शन मात्र से सारी संकल्प, सारी इच्छा, सारी कामना पूर्ण हो जाती है। अतः अब आपसे मांगने के लिए रहा क्या? फिर भी अगर आप बहुत प्रसन्न हैं और आप चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक वरदान और दे दें। कामो महर्षे सर्वो अयम भक्ति मास्तव धोछजे। भगवान ने कहा कि हम आपसे केवल एक कामना करते हैं कि हमारी यह बुद्धि स्थिर हो और भगवान में, श्री हरि में पूर्ण काम, भगवान में उनकी आराधना में हर समय लगी रहे, हमारा चित्त उनमें उपस्थित हो। तो भगवान शंकर ने, महर्षि तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हों, और ये इंद्रियातीत भगवान विष्णु, जिसे आप कह रहे हैं, परमात्मा में अनन्य भक्ति सर्वदा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद भगवान शंकर ने मार्कंडेय ऋषि को दिया। या कल्पांतनाद यश पूर्ण अमर जा तथा तवा, तुम्हारे पूर्ण, तुम्हारी कीर्ति इस पूरे संसार में सदैव बढ़ी रहे, बनी रहे, तुम अजर अमर हो जाओ। ऐसा भगवान में ज्ञानम त्रैका लिकम ब्राह्मण विज्ञान च विरक्तिमत। और आपको आपका ब्रह्म तेज सर्वदा अक्षुण्ण रहे, तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान में समस्त विषयों या विशेष ज्ञान का अधिष्ठान रूप ज्ञान वैराग्य युक्त स्वरूप सिद्धि की प्राप्त हो जाए, स्वमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। ब्रह्मा वर्चस्विनो भूयात पूर्णाचार्यस्तातुते। भगवान शंकर ने इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि को वरदान देकर तृप्त किया। अर्थात आप देखें, यह संत जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा में लीन है, उसे चिंतन करता है, सदैव उसकी आराधना करता है, फिर भी भगवान शंकर ने उन्हें तरह तरह के आशीर्वाद और वर मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। और अंततः प्रेरणा के पश्चात मार्कंडेय ऋषि ने पुनः भगवान शंकर से, जो स्वयं भगवान परब्रह्म, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं देखते हैं, ऐसे संत को भी पुनः वैसा ही आशीर्वाद देते हैं। और उनकी सत्यनिष्ठा देखते हुए भगवान शंकर ने, एक जगह आप ध्यान दें,
भगवान शंकर ने, भगवान परब्रह्म परमात्मा राम और कृष्ण ने स्वयं भगवान शंकर के लिए कहा है कि जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करता वो मुझे प्राप्त कर नहीं पाता, या मुझे प्राप्त करने के लिए फॉरमोस्ट नीड है कि भगवान शंकर की आराधना किया। जो मुझे भजना चाहता है वो पहले भगवान शंकर की आराधना करे, चिंतन करे, उनकी कृपा से मेरा दर्शन हो सकता है। वह भगवान स्वयं हरि का यह निर्देश है। अतः हमें आपको भगवान शंकर की आराधना अवश्य करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, भगवान शंकर की आराधना में लगे रहें और हमारे इस वीडियो को देखते रहें। भगवान शंकर की आराधना के लिए आपको अगले 2-3 दिनों में तरह तरह के श्लोक मिलेंगे, पारायण के नाम के, या शिव सहस्त्र नाम को पारायण करते रहेंगे, आप सुने, उसका लाभ लें। जय श्री कृष्ण।